कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कौन से विटामिन और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अपनी डेली रूटीन में जिससे आपका जो सोराइसिस है वो ज़्यादा ना बढ़े, और साथ साथ आप उसको क्योर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिस पे हम बातें करते हैं सोराइसिस से रिलेटेड, क्या उसमें आप डाइट ले सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, और कैसे अपने आप जो फ्लेक्स हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स होते हैं इसी तरह से आपको सोराइसिस से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई सोराइसिस पेशेंट हमसे पूछता है परहेज के बारे में कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो हम उनको कहते हैं हमको खट्टी चीज़ें नहीं खानी, मौसम्बी नहीं खाना, कीनू नहीं खाना, लेमन नहीं खाना, ठीक है, ये सब हम उनको मना करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं खानी। और उन्हीं में विटामिन सी होता है। अब हमें विटामिन सी भी चाहिए तो हम कैसे देंगे? हमने तो मना कर दिया कि खट्टी चीज़ नहीं खानी, और उसी में विटामिन सी होता है। इसको हम सिट्रिक फ्रूट्स कह देते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है विटामिन सी में और वो इन सब फ्रूट्स में होता है। तो हम कैसे लें, ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, विटामिन सी को लेने के लिए आप आंवला का यूज़ कर सकते हैं। आंवला के आप च्यवनप्राश आता है, आंवला से बनता है। अच्छा, मार्केट में पेठे के भी च्यवनप्राश बनते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आंवला का ही आपको च्यवनप्राश है वो खाना है, ठीक है। बहुत सारा उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। जितना आप 10 कीनू में या संतरों में जितना आपको विटामिन सी मिलेगा उतना आपको एक आंवला में मिल जाता है। तो आपको आंवला खाना है, ठीक है। अब आंवले की तरफ से आप आंवला कैंडी खा सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। आंवला के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं बने हुए, आंवला पाउडर खा सकते हैं। इचिंग ज़्यादा है तो आप आंवला जूस ले सकते हैं सुबह शाम। तो आंवला आपको हेल्प करेगा विटामिन सी बॉडी में बढ़ाने में, ठीक है। तो विटामिन सी बढ़ेगा तो उस तरह से आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो बॉडी में कम होगी। विटामिन सी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो रेडनेस कम करने का काम करेगी। आपकी जो फ्लेक्स हैं जो आपके वो झड़ रहे हैं बार बार, उसको कम करने का आपका विटामिन सी आंवला स्पेशली वो काम करने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन, अगला कौन सा विटामिन है, तो आप विटामिन ए यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये भी आपका रेडनेस कम करने में काम करेगी, ठीक है। विटामिन ए में दो बेसिकली कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो केमिकल कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं रेटिनोइड्स, एक होते हैं कैरोटिनोइड्स। जो रेटिनोइड्स होते हैं, आप देखते हैं अगर जब भी आप क्रीम लेने जाते हैं मार्केट से या आप किसी ओवर द काउंटर कोई आप ड्रग लेते हैं तो उसमें रेटिनोइड्स होते हैं बेसिकली, और वही आपका काम करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने में। तो बेटर है कि आप उसको रॉ फॉर्म में लें, ठीक है। रॉ फॉर्म यानी कि आप जिसमें ऐसे फूड लें जिसमें विटामिन ए भरा हुआ है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं तो गाजर हो गई, ठीक है। गाजर, अब ठंड चल रही है जैसे, तो ठंड में गाजर बहुत मिलती है इजीली। आप गाजर का जूस पी सकते हैं, गाजर का हलवा खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्पिनच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेथी खा सकते हैं और ब्रोकली खा सकते हैं, और इसमें बताऊं तो आप कैप्सिकम भी ले सकते हैं। तो रेटिनोइड्स का बहुत ही अच्छा काम होता है स्किन पे, और स्किन की बहुत अच्छी सिंथेसिस करता है, ठीक है। और आपके जो फ्लेक्स बन रहे हैं बार बार, जो पपड़ी जम रही है, उसको ये रोकने में काफ़ी मदद आपकी करने वाला है। चाहे आपका कोई भी सोराइसिस हो, प्लेक सोराइसिस है, ठीक है, या एरिथमेटस सोराइसिस है, और अगर जो सोराइसिस बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंचा हुआ है, सोराइटिक अर्थराइटिस, तब भी आप इन चीज़ों को कंज्यूम जरूर करें, काफ़ी आपको हेल्प इसमें मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, विटामिन डी आप ले सकते हैं। विटामिन डी बॉडी में होता ही है, और सनलाइट जब आप लेते हैं तो वो सिंथेसिस आपका विटामिन डी की होने लग जाती है बॉडी में। तभी सोराइसिस के पेशेंट को कहा जाता है कि आप जितना सन में हो सके आप बैठें, ठीक है, उतना आपको रिलीफ मिलता है। और देखते हैं अब गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा सोराइसिस के पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। तो इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, और कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बॉडी में हमेशा रहता ही है। तो इस वजह से जो है इचिंगनेस जो होती है वो नहीं होती, और हम इन सब चीज़ों से बचते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी के सोर्स जो है चीज़ें आप वो ले सकते हैं। विटामिन डी में आप यहाँ पे आप अंडे खा सकते हैं, ठीक है, एग्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे चिकन खा सकते हैं, उतना चिकन नहीं खाना, चिकन अवॉइडेबल होता है। और विरुद्ध आहार विहार स्पेशली नहीं खाना, जैसे कि आपको दूध मछली एक साथ नहीं खाना, ठीक है। एक टाइम रखें, जिस दिन दूध पी रहे हैं उस दिन मछली नहीं खानी, जिस दिन मछली खा ली उस दिन दूध नहीं पीना, ठीक है। अपना जो विरुद्ध आहार वाला कंसेप्ट है जो हमारा आयुर्वेदा में बताया गया उसको आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और प्रोटीन रिच फूड खाना है, ठीक है, दालें खानी है आपको। इसके अलावा आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे बॉडी में, ठीक है, जितना ज़्यादा आप बॉडी में प्रोटीन को एंगल्फ करेंगे, उतना ही आपके लिए बॉडी आपकी अच्छी काम करेगी, इम्यूनिटी आपकी साथ साथ यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप फिश ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ कर सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे
सनफ्लावर हो गया, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल हो गया उसमें होता है, और नट्स होते हैं हमारे उसमें होता है, ठीक है, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, आप उन सब चीज़ों का यूज़ करें। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हो रखी हैं जिसमें बताया गया कि फैटी ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ही कारगर है सोराइसिस में, और बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है। तो आप इन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वाइटामिन और जो ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बता रहा हूँ, इसको आप यूज़ करें। ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, ठीक है, अपनी सब्जियां बना रहे हैं उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने से आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा साथ में अपनी बॉडी में जिंक लें, ठीक है, जिंक आप खा सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है, जिंक खा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों का आप यूज़ करें, मिनरल और सप्लीमेंट्स को, तो आप काफ़ी हद तक आप जो है सोराइसिस में रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो आपकी फ़ोटोज़ को देख के आपका डायग्नोस बना के आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें बेस्ट रह सकती है और कैसे आपको सोराइसिस ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आपके लिए कस्टमाइज किट तैयार करके आपको ऑल इंडिया डिलीवर कर दी जाएगी। अगर आप कहीं से भी हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारी किट्स वहाँ पे भी डिलीवर यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी के लिए वीडियो थी रिगार्डिंग वाइटामिन एंड मिनरल्स, क्या क्या ले सकते हैं आप सोराइसिस में। तो ये भी के लिए वीडियो थी। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और देखभाल रखें अपने आप की। तो स्टे सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर।